नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणा को विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत, गाली वाली मैडम, उनको सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, गाली वाली मैडम को। और गाली वाली मैडम को तरह तरह से ट्रोल किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। बिल्कुल वो चरण चुम्बन में लगी रहती हैं सदैव, तो इसलिए उनका मजाक उड़ाया ही जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जयपुर डायलॉग समेत बहुत सारे राष्ट्रवादी जो हैं वो सुप्रिया श्रीनेत से पूरी तरह से सहमत होकर और कह रहे हैं कि भाई ये गाली वाली मैडम ने जो डिमांड की है वो पूरी की जाए, तुरंत पूरी की जाए। तो ऐसा क्या कहा है गाली वाली मैडम ने, आइए जरा थोड़ा सा सुन लेते हैं। जॉर्ज सोरोस नाम का आदमी अगर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, अगर वो भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रयास कर रहा है, तो उसका धंधा पानी हिंदुस्तान में आप बंद क्यों नहीं करते हैं? उसका धंधा पानी तो खूब फूल फल रहा है, पनप रहा है। उसको इस देश में ऑपरेट करने की इजाजत क्यों है? आप आदेश दीजिए, उसके सारे बिजनेस यहां पर बंद हो, उसकी फंडिंग बंद हो। स्टार्टअप में फंडिंग है, किसानों को फंडिंग है, स्टूडेंट को फंडिंग है, छोटे छोटे बिजनेसेस में उसकी फंडिंग है, वो फंडिंग बंद करवाइए। आप सिर्फ लफ्फेबाजी करते हैं क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, और अगर तथ्य होता तो अभी तक आप जॉर्ज सोरोस पर प्रतिबंध लगा चुके होते हिंदुस्तान में। जी हाँ, देखिए गाली वाली मैडम जो है वो कह रही हैं कि सोरोस से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पर बैन लगाया जाए। उनका कहना है कि भाई सोरोस के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, सोरोस को भारत में आने से रोका जाए, इत्यादि इत्यादि ये सारी बातें वो कह रही हैं। तो हम जयपुर डायलॉग्स वाले और मैं स्वयं गाली वाली मैडम की इस बात का पूर्णतः स्वागत करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, और मैं स्वयं करता हूँ। क्योंकि जब गाली वाली मैडम ने स्वयं कह दिया कि भाई जो लोग भी संबंधित हैं सोरोस से उनको प्रतिबंधित किया जाए, तो फिर बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। उसमें भाई हमारे राहुल गांधी भी आ जाएंगे और उसमें सोनिया गांधी भी आ जाएंगी। कैसे, मैं बताता हूँ। इसका एक बहुत आसान सा तरीका है, क्योंकि जो अभी अमेंडेड यूएपीए है, आपको ध्यान है यूएपीए को अमेंड किया गया था कुछ दिनों पहले। अमेंड करके जो उसमें क्लॉज डाले गए हैं उसमें इकोनॉमिक टेररिज्म का भी एक क्लॉज है, और वो जो इकोनॉमिक टेररिज्म का क्लॉज है उसको यदि आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें टेररिज्म की, उसमें यह भी दिया हुआ है कि किसी भी तरह से यदि कोई भारत की आर्थिक संरचना को, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो वो इकोनॉमिक टेररिज्म कहलाएगा। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि कृपया गाली वाली मैडम का ऑनर किया जाए, गाली वाली मैडम की बात मानी जाए, और जॉर्ज सोरोस को स्पेसिफिकली इकोनॉमिक टेररिस्ट, इंडिविजुअल इकोनॉमिक टेररिस्ट घोषित किया जाए। और जैसे ही इकोनॉमिक टेररिस्ट वो घोषित होगा तो आपको पता है फिर यूएपीए के जो सारे जो उसके प्रावधान हैं उसमें यह अब स्पष्ट आ गया है। उस अमेंडमेंट के बाद, उस अमेंडमेंट के पहले तो ये था कि भाई आप खाली यदि किसी से संबंध रखते हैं, वैचारिक संबंध रखते हैं या ऐसे संबंध रखते हैं, उसके आप मेंबर नहीं हैं, किसी इकोनॉमिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं हैं, तो आप उससे बच सकते थे। लेकिन अमेंडमेंट हो गया है और अमेंडमेंट के बाद में ये आ गया है कि यदि आप किसी भी प्रकार का संबंध भी रखते हैं तो भी आप उसमें शामिल हो जाएंगे षड्यंत्रकर्ता के रूप में। तो भाई आप इकोनॉमिक टेररिस्ट जॉर्ज सोरोस को गाली वाली मैडम की बात मानकर तुरंत घोषित कर दें। उसका यह लाभ होगा कि OCCRP है जैसे, उसके अलावा उनके बहुत सारे और संगठन हैं, यानी
इतने सारे संगठन हैं कि आप उनको गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे। यानी मेरे पास लिस्ट है, वैसे मैं बता देता हूँ 2-4 संगठन जो भारत में विशेष एक्टिव हैं, उनके नाम यदि आप जानना चाहें तो मैं पूरी तरह से आपको मैं ये बता सकता हूँ कि देखिए, ये OCCRP तो है ही। अच्छा, ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन तो है ही, और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ में OCCRP है। इसके अलावा एक फ्रीडम हाउस है। अब ये फ्रीडम हाउस यहाँ फैक्ट चेकर्स वगैरह को जो है वो, यानी जुबैर जैसों को फैक्ट चेकर्स इत्यादि को, उनको फंडिंग करता है। इनकी फंडिंग वहाँ से भी आती है। और एक IPSMF है, जी हाँ, इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन। अब ये IPSMF किसकी फंडिंग करता है? IPSMF की फंडिंग कहाँ से आती है? ओपन सोसाइटी से भी आती है। ओपन सोसाइटी से इन्होंने फंडिंग ले रखी है। उसके अलावा इन्होंने फंडिंग जो है ओमेडियार से ले रखी है। ओमेडियार के अलावा जो लोग भी डीप स्टेट के साथ में सहयोग करते हैं भारत से, उन सब ने IPSMF फंडिंग कर रखी है। यानी कि आप IPSMF के हु देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि इनमें से 90% वही हैं जो डीप स्टेट के साथ में जिनके निकटस्थ संबंध हैं। वैसे उसमें टाटा भी है, लेकिन टाटा साहब, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि टाटा जो हैं वो डीप स्टेट से बहुत पुराने संबंध रखते हैं। आज के नहीं, 200 वर्ष पुराने संबंध हैं उनके। आपको ये भी जानकारी नहीं होगी कि ये जो टाटा ग्रुप है, इसके पास जो अथाह अकूत पैसा आया वो कहाँ से आया। यह अंग्रेज़ों के सहयोगी थे और भारत से अफ़ीम का व्यापार अंग्रेज़ों के लिए चीन से किया करते थे। इसीलिए चीन जो है ना, वो भारत से एक प्रकार का, चीन से भारत से किसी भी प्रकार की इनकी सभ्यता मूलक, यानी नागरिकों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर्विरोध कभी नहीं रहा। यह अंतर्विरोध तभी आया जब अंग्रेज़ों के लिए कुछ भारतीयों ने, जिसमें टाटा प्रमुख थे, कुछ भारतीयों ने वहाँ पर अफ़ीम का व्यापार आरंभ करके और उनको नशेड़ी बनाने का काम आरंभ किया। तो ये एक बात जो है वो चीन भारत से इस बात से थोड़ा सा रुष्ट रहता है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया। फिर आप ये देखें कि इसमें एक मुस्लिम ब्रदरहुड तो है ही। अब मुस्लिम ब्रदरहुड के फंडेड ऑर्गेनाइजेशन भारत में है। कई सारे इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मुस्लिम ब्रदरहुड से फंडिंग लेते हैं, और मुस्लिम ब्रदरहुड से फंडिंग यदि नहीं भी लेते हैं तो मुस्लिम ब्रदरहुड से पूरा उसका उनका आइडियोलॉजिकल संबंध है। और इसमें से सबसे बड़ा जो है वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के जो फाउंडर हैं अबुल अला मौदूदी, वो मुस्लिम ब्रदरहुड के भी फाउंडर रहे हैं। तो अबुल अला मौदूदी वाला जो कनेक्शन है उसमें बहुत सारे आपके इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे। मुस्लिम ब्रदरहुड को फंडिंग डायरेक्ट सोरोस करता है। अच्छा, फिर सोरोस किसको और फंड करता है? फ्रीडम हाउस को करता है। फिर एक आपके इक्वालिटी लैब्स को करता है। अब इक्वालिटी लैब्स के बहुत सारे सहयोगी हैं यहाँ पे जो डायरेक्ट फंडिंग भी नहीं भी ले रहे। तो ये जितना भी कास्ट नैरेटिव चल रहा है वो इक्वालिटी लैब्स के सहयोगी हैं, वो कर रहे हैं। तो जिनका जिनका भी इनके फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंध है वो सब के सब बैन हो जाएंगे। अच्छा, राजीव गांधी फाउंडेशन की जो चेयरमैन साहिबा हैं सोनिया गांधी जी, वो हो आपके FDLAP यानी फाउंडेशन फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, उसकी को प्रेसिडेंट है। वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी कि सोरोस की जो प्रिंसिपल फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से उसकी फंडिंग हुई है। तो सोनिया गांधी जी भी आ गई उसके चक्कर में। अब राहुल गांधी जी की जहाँ तक बात है, तो राहुल गांधी जी की तो हम क्या कहें साहब, वो जाते हैं जब विदेशों में हैं तो किससे किससे मिलते हैं, ये सब IB को पता है, सब भारत सरकार को पता है, सब MHA को पता है। तो कुछ नहीं करना है, बस उनकी जो रिश्तेदारियां हैं सोरोस के लोगों से, जैसे सुनीता विश्वनाथ जो हैं वो
हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की डायरेक्टर हैं। ये हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स में आपको एक भी हिंदू नहीं मिलेगा, या तो मार्क्सिस्ट मिलेंगे और या फिर उसमें आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। और पाकिस्तानी जो है वो हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स के नाम पे हिंदुओं के विरुद्ध दुष्प्रचार करते घूमते हैं, और उनकी फंडिंग जो है वो सोरोस के माध्यम से होती है, और सोरोस के माध्यम से फंडिंग होती है। और सुनीता विश्वनाथ जो है वो आपको राहुल गांधी के साथ, जब भी वो अमेरिका दौरे पे जाते हैं तो उनके साथ बैठी मिल जाती। राहुल गांधी के साथ में आपके हिफाजत इस्लाम वाला, हिफाजत इस्लाम का जो वो फजलुल अंसारी, हाँ क्या नाम है उसका, मुस्तफ़ी फजलुल अंसारी, हाँ मोहम्मद फजलुल अंसारी, इस तरह से कुछ नाम है, वो जो पत्रकार है, जो हिफाजत इस्लाम पाकिस्तान का जो प्रवक्ता है और जो भारत के विरुद्ध वाइट हाउस में सवाल पूछा करता था, वो तो उनके साथ फ़ोटो आपकी आई गई उसकी, उसके साथ में राहुल गांधी की फ़ोटो आ ही गई है। तो भाई ये जो हम सुप्रिया श्रीनेत जी की जो प्रार्थना है, जो इनकी इल्तिजा है, जो इनकी दरियाफ्त है, इसको मैं पूरी तरह से इसका समर्थन करता हूँ। और MHA से एक बार पुनः अमित शाह जी से विशेष रूप से मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो लगभग 17 लाख हमारे जो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबके बिहाफ पे मैं इस समय रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ अमित शाह जी से कि भाई ये सुप्रिया श्रीनेत हमारी गाली वाली बाई जो है, इनकी यह प्रार्थना तो तुरंत स्वीकार कर ली जाए कि सोरोस के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, और प्रतिबंध भी UAPA में लगाया जाए, जिससे कि सोरोस के संबंधित, सोरोस के फंडेड, सोरोस के ऑर्गेनाइजेशन, सोरोस के फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुकात रखने वाले, संबंध रखने वाले जितने भी भारत में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के ऊपर बैन लगाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।